आज के वीडियो में हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के कुछ कूलिंग मेथड जैसे कि एयर नेचुरल, एयर ब्लास्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल एयर नेचुरल को डिस्कस करते हैं। एयर नेचुरल टाइप कूलिंग मेथड जो है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के छोटे रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में बृहद रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की खासियत होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का हम एक एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग के लिए मिनरल ऑयल, वाटर को फोर्स नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो भी हीट बनता है वह क्या होता है, ट्रांसफार्मर के आउटर सरफेस पे आता है और फिर यहाँ से धीरे धीरे इसकी जो हीट है एयर में नेचुरली ट्रांसफॉर्म होती है और ट्रांसफार्मर धीरे धीरे ठंडा पड़ता है। इस तरीके के ट्रांसफार्मर को आपने अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गांव, कस्बों या सिटी के अंदर देखा होगा। आमतौर पर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत कम होती है। 3 MVA तक के ट्रांसफार्मर में एयर नेचुरल कूलिंग मेथड प्रयोग होता है। अगर हम इसको हाई रेटेड ट्रांसफार्मर में इस कूलिंग मेथड को प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि कोर में वाइंडिंग में बनने वाला हीट जो है आउटर सरफेस तक काफ़ी तेजी से डिसिपेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत तेजी से तो गर्म होगा बट इस स्थिति में ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इसकी इफिशियंसी कम हो सकती है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मिनरल ऑयल वगैरह हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह डोमेस्टिक यूज के लिए काफ़ी सेफ हो जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान और सिंपल होता है, तो यह इको फ्रेंडली भी होता है। सस्ता होने की वजह से इंडोर पर्पस के लिए भी यह काफ़ी किफ़ायती होता है। इसमें किसी भी तरीके का मूविंग पार्ट्स नहीं होने की वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट सिंपल और चीप होता है। इसका प्रयोग हम आमतौर पर घरों में, बिल्डिंग्स में, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में हम इसका बृहद रूप से प्रयोग करते हैं, क्योंकि मीडियम रेंज के लिए, लाइटिंग पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यह काफ़ी सुटेबल, सस्ता और लो मेंटेनेंस का होता है और दूसरे कूलिंग मेथड की तुलना में।